लेकिन जो नए हैं वो फंस जाते हैं। नए जो लड़के हैं उनको एक रहता है कि डेयरी खोलना है, ब्रीड लाना है, क्योंकि यहाँ बिहार में 20 लीटर 22 लीटर वाली वो तो 2 मंडी से खरीदवाया, डाबोली मंडी से। मान लेता हूँ मंडी का तो मैं शुरू से बिहार से ही बोल रहा हूँ कि मंडी से कभी लेना ही नहीं, लेकिन हमको अच्छी लगी 4 गाय खरीद लो, फिर चलते हैं फार्म पर तो 5 गाय है ही। लेकिन फार्म पर जब गया तो वहाँ एकदम कुत्ते डांस कर रहे थे, कुछ था नहीं। सीधी बात। अभी नीचे से इसका थन दिखाइए, जो खास पहचान वाले होंगे वही पहचान पाएंगे कि कमी कहाँ है। उस साइड से भी थन दिखा दीजिए। शुरू में आप आए तो मेरे को सलाह दिए कि प्रोडक्शन कोई भी कर सकता है, लेकिन सेल करना सबसे बड़ा मतलब चुनौती है। वो हमारे साथ भी आ जाए तो नहीं कटेगा, लेकिन अब की बार हमारे साथ सुधा गद्दारी किया है। अच्छा। इतना बड़ा डेयरी है, हम उसको भी मतलब सर के अभी साथ बात नहीं हो पाया, मैडम जी से अपने बात किया हूँ, इतना पैसा काट लिया, महीने का 1.5 लाख काट लेगा, तो वो पैसा किसान को 1.5 लाख प्रॉफिट थोड़ी है कि वो छोड़ के बैठा रहेगा। अब हमारे जैसे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है मैं बात करने वाला हूँ पशु खरीदारी को लेकर के, कि अभी जो समस्याएं हैं कहीं भी, किसी भी पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, समस्याएं पशु खरीदने में है। नए पशुपालक, नए युवा, नए व्यक्ति जो भी डेयरी फार्म को शुरू करना चाहता है वो सोचता है कि हम पशु खरीदे कहाँ से। तो उस विषय पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और जो पशु बेचने वाले हैं, वो चाहे बिहार के हो, चाहे झारखंड के हो, चाहे यूपी के, चाहे पंजाब हरियाणा कहीं के भी हो यार, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि कोई भी पैसा जब लेके जाता है तो समझिए कि पूरे जीवन की कमाई को लेकर के जाता है, अपने पिताजी की पूरे जीवन को कमाई को लेकर के जाता है। तो मैं उन सभी से हाथ जोड़ करके ये निवेदन करूंगा, भाई, मेरे बड़े भाई या छोटे भाई जो भी हो, कि कभी भी आप कोई पशुपालक आपके पास पशु खरीदने जाता है तो उसको यार आप ठगने का प्रयास ना करो। आप उसको अच्छी से अच्छी चीज दिलाओ, उससे आप मांग करके खा लो। ये मेरा सिद्धांत है, मैं मांग के खा लेता हूँ किसी से, लेकिन चोरी करना बहुत गलत बात है, धोखा देना किसी को गलत बात है, किसी को ठगना बहुत गलत बात है। तो ये सब चीज को आप त्याग दीजिए और अच्छे कर्मों पे आइए, अच्छे कामों पे आइए। आप एक दिन सफल बनेंगे, अच्छे सेलर बनेंगे। हमारा बिहार में बता दे रहा हूँ, हमारा बिहार जो इतना अच्छा मार्केट है गाय के लिए, यहाँ पे गाय की बहुत कमी है। यहाँ से लोग बंगाल गाय ले जाते हैं, खरीद करके अच्छी अच्छी अगर गाय जहाँ दिख जाती है तो वो ले जाते हैं मुंह मांगा रकम दे करके। तो जो बिहार के भी सेलर है, जो विक्रेता है, जो व्यापारी है, गाय बेच रहे हैं, तो उनसे भी निवेदन करूंगी कि हमने देखा है इस चीज को, यार कोई भाई अगर 2 गाय लेने जा रहा है तो होता क्या है कि 2 गाय में उस व्यक्ति को 1 गाय सही मिलेगा, दूसरी गाय खराब मिल जाएगा। मिलता नहीं है, वो दिया जाता है। ये मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा होता है। और यही सब चीज को लेकर के मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ। भाई किसी को यदि बुरा लगे मेरी बातों का तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा, और किसी को अच्छा लगे तो बिल्कुल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि कैसे धोखा होता है लोगों के साथ में और कैसे आपको इससे बचना है, इस विषय पर हम आज वीडियो में बात करने वाले हैं मनीष भाई के साथ में। ये अभी हाल ही में पंजाब गए थे और इनको कैसे इनके साथ हुआ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरा पंजाब खराब है, लेकिन हाँ, जो पीडीएफ एसोसिएशन है, बहुत बड़ा एसोसिएशन है, बहुत दिनों से काम कर रहा है, और मैं उस एसोसिएशन से भी अनुरोध करूंगा कि इस तरह के लोग जो पूरे पंजाब को बदनाम करें, पूरे हरियाणा को बदनाम करें, तो उन जैसे लोगों को आप दरकिनार करें, उन लोगों पर बैन करें और अच्छे अच्छे पशुपालकों को अपने साथ में रखें, जिससे कि आपका मान सम्मान बहुत पूरे भारत आपको फॉलो करता है। पीडीएफ को मैं जानता हूँ कि पूरे भारत फॉलो करता है पीडीएफ को, और काफी अच्छा एसोसिएशन है जहाँ के अच्छे अच्छे काम होते हैं। आज पूरा भारत देखता है जब भी पीडीएफ का मेला लगता है। तो इस तरीके से मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि गाय की खरीदारी कैसे, कहाँ से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो आइए मनीष भाई से बात करेंगे। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो होना तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो आइए मनीष भाई से बात करते हैं पूरी जानकारी। नमस्कार भैया। नमस्कार। स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। आप तो ऐसे परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी आप हमारे नए दर्शकों के लिए परिचय जरूर दे दीजिएगा। पहले तो परिचय से पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप ही के बदौलत जो भी हूँ आज यहाँ दिख रहा हूँ, आपका चैनल के वजह से हूँ, आपके दर्शक के वजह से हूँ। और मेरा परिचय में, मेरा नाम मनीष कुमार तिवारी है और शाहपुर थाना, ईश्वरपुरा गांव, भोजपुर जिला लगता है बिहार में। तो पिछले कुछ दिन पहले जो हमने आपको देखा था कि आप पंजाब गए थे गाय खरीदने के लिए, हालांकि वो आज मुझे ऐसा लगता है कि 8वें-9वें जनरेशन पे पंजाब ब्रीडिंग पर काम कर रहा है, बहुत आगे है। हाँ। और उस पंजाब राज्य को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, वहाँ अच्छे अच्छे किसान हैं। हम भी उसी के हिसाब से गए जी बिल्कुल। तो मतलब जाने के बाद फिर क्या आपके साथ हुआ, कैसे क्या हुआ, उसके बारे में? सबसे बड़ा तो मतलब पंजाब को हम नाम नहीं ले सकते, लोग की बात करते हैं। अपने बिहार जैसे बदनाम है, बिहार को कोई भी तुरंत बोलता है कि बिहार में ऐसा है, उसी टाइप से पंजाब में 2-4-10 लोग ऐसे हैं जो डेयरी इंडस्ट्रीज को बदनाम कर रहे हैं और लोगों को मतलब वीडियो के द्वारा गुमराह करके बुला के ये देंगे, वो देंगे, ऐसी ब्रीड देंगे, ऐसी तैसी, जैसे हमारे सर को भी फंसाए, हमको फंसा दिए। और मेरे को 10-20 गालियां भी सुनने को मिला अपने चैनल के द्वारा से। लोग बोले कि तुम इतना मूर्ख हो या दूसरे का पैसा बर्बाद कर रहे हो। तो उस सब पर चर्चा नहीं है। जो भी चीज है, बात है ऐसा कि जो आप टॉपिक पर हम बुलाए हैं कि किसी को किसान है डेयरी में घुसना, पुराने जो है उनको अनुभव है, वो तो कम फंसेंगे। मेरे जैसे मतलब उल्लू बहुत कम होंगे जो डेयरी में होंगे, लेकिन जो नए हैं वो फंस जाते हैं। नए जो लड़के हैं उनको एक रहता है कि डेयरी खोलना है, ब्रीड लाना है, क्योंकि यहाँ बिहार में 20 लीटर 22 लीटर वाली गाय मिलती है, 25 लीटर वाली मतलब 100 में से 2 ही मिलती है। लोग तो बोल देते हैं 50 लीटर देगी, लेकिन देती नहीं है।
तो उस हिसाब से लड़के जाना चाहते हैं, उसी के लिए मैं वीडियो आपको बुलाया, चाहे बोला आपसे बात हुआ कि मतलब कोई फंसे नहीं। नाम मैं किसी का नहीं लूंगा कि कहाँ से लिया हूँ, लेकिन जिससे ऐसा लिया नहीं है कि सभी लोग वहाँ खराबी हैं, हाँ। वहाँ मैं भी जानता हूँ, पर्सनली लोगों को जानता हूँ, वहाँ बहुत बड़ा एसोसिएशन है, हाँ, पीडीएफ मेरा एसोसिएशन है। वीडियो मैंने अपने चैनल पर जब डाला सूर्या डेयरी मीडिया पर, तो उसमें मतलब वीडियो के द्वारा ही उस पर रोक लगा कि उसको डेयरी इंडस्ट्री से बाहर कर दिए लोग, कि मतलब ऐसा तू मतलब काम गलत किया है, कि मतलब लोगों को बाहर के लोग को बुला के गुमराह किया है, तूने फंसाया है और डेयरी को बदनाम कर रहा है, किसानों को। तो वहाँ का मतलब मैं तो बात करूंगा किसानों का भी, मतलब 5-6 किसानों से हमने मिला, गाय खरीदा, उनका नंबर भी लिया हूँ, हमको अच्छे लगे, लेकिन सभी लोग झूठे निकले। जितने से वो गाय दिलाया, अब उसके वजह से झूठे निकले कि वो अंदर से झूठे, अब मैं तो इतना नहीं जान सकता हूँ, लेकिन झूठे निकले इसलिए कि गाय हमने 9 गाय खरीदा, 9 गाय में से लगभग 4 किसान से 9 गाय लिया। वो तो 2 मंडी से खरीदवाया, डाबोली मंडी से। मान लेता हूँ मंडी का तो मैं शुरू से बिहार से ही बोल रहा हूँ कि मंडी से कभी लेना ही नहीं, लेकिन हमको अच्छी लगी, ले लिए थोड़ा। अब होती है बात कि मतलब 2 गाय ले लिए, तो अब हमको किसान से उसको गाय लेने के लिए बोले, तो किसान से लेने के लिए बोले, तो किसान की जब बात आती है, तो जब किसान के घर पे जाते हैं तो किसान को खुद बोलना चाहिए। दलाल तो मतलब उसको बेचवा देगा 2 बार 4 बार 10 बार, लेकिन गुमराह करके कितने दिन बेचवाएगा गाय, कितना दिन कमाई करवाएगा। इंसानियत से अगर कमाई करवाएगा ना, तो जीवन भर कमाएगा। वो किसान 2 रुपया कम कमाएगा, लेकिन अच्छा कमाएगा, नाम बदनाम हो जाएगा। फिर यूपी बिहार में जितनी गाय आती है ना, चाहे महाराष्ट्र में, वो सब कोई जाएगा नहीं। एक बार नाम बदनाम हो जाएगा तो अच्छे लोग के पास भी लोग नहीं जाएंगे। बात सही है। बढ़िया जो है 2-4 डेयरी का मैं भी नाम जानता हूँ, संपर्क में हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरा, आप जानते हैं कि मैं किसी के अंडर में काम कर रहा हूँ, और जिनको अच्छा लग जाए किसी की बात, तो सर मेरे विश्वासू बहुत है, उनको वो लड़के का बात अच्छा लग गया, चले गए, हमको भेज दिए, मतलब वो तो नहीं हमको भेजे, हम वहां गए तो हम भी उसके बात में लोभित हो गए। शुरुआत में ऐसा बात ही बोल के बुलाया था कि अपने फार्म का वीडियो भेजा था, और मंडी में डायरेक्ट ले गया, फिर मंडी से बोला 2-4 गाय खरीद लो, फिर चलते हैं फार्म पर, तो 5 गाय है ही। लेकिन फार्म पर जब गया तो वहां एकदम कुत्ते डांस कर रहे थे, कुछ था नहीं, सीधी बात। लेकिन हमको वहां सब जब गाय मंडी से 2-3 खरीद लिए थे, तो अब हमको पड़ा कि अब गाय खरीद लिए हैं तो करेंगे क्या, अब तो कम से कम 9-10 लेंगे तो ही तो उस गाय को भी लेकर आ सकते हैं, नहीं तो अब इसी चलते हमको गाय लेना पड़ा। लेकिन जो किसान से लिया हूं ना, किसान सभी गाय में झूठ बोला है। अच्छा। दूध ना जाने क्या खिलाया था, क्या पिलाया था, हमको तो ऐसा डाउट हुआ जब गाय हम लेकर आने लगे और दूध जब निकालने लगे यहाँ 2 दिन 3 दिन, तो हम तो 2-4 दिन तो कोई भी 15 दिन हम ये लेकर चलते हैं कि गाय टाइमिंग लगेगा सेट होने में, लेकिन गाय सेट होने में टाइम लगेगा, इसका ये मतलब नहीं है कि 30 लीटर वाली गाय 3 लीटर दूध देगी, वो तो नहीं भी खाएगी तो ब्रीड है, 10 लीटर दूध देगी ही, तो वो चीज है। तो गाय वहां से किसान, मेरे को लगा जो दलाल था उसने बोल दिया होगा कि भाई हम लेकर कल आने वाले हैं, आप दूध छोड़ के रखो, पार्टी जल्दीबाजी में है, क्योंकि हमको अब जल्दीबाजी हो चुका था, इसलिए कि हम अब ठोकर खा चुके थे, 5 गाय में ठगा गए थे, अब हमको लगा था कि 5 ही लेके चले। फिर अब बोले कि सर बोले कि नहीं देखो, अब गाड़ी का जब भाड़ा 1 लाख देना ही है तो और 2-4 गाय ले लेते हैं, उस हिसाब से हम लोग सेट करके सोचे ले ले। तो किसान भी हमको मतलब दूध छोड़ के रख दिया होगा, 10-11 बजे गए, थन अच्छा दिखा, हमको लगा कि गाय 2-4 दिन हुआ है, दूध निकाले, हमको अच्छा दूध भी दिखा, फिर बोले कि जब दूध अच्छा है तो हरदम करेगी। अब जब अपने यहाँ आई तो फिर दूध देना ही मतलब दिक्कत वाला बात आ गया। दूध कोई भी पंजाब की गाय अभी तक आज 15 दिन के आसपास होने वाला है, और ये भी गाय है, अभी ये अपने पास बच्चा दिया, अभी तो ये गाय भगवान का दया रहे तो चलेगी। लेकिन क्या किया है, गाभिन गाय ये लिए थे हम लोग, गाय का कहीं से कमी नहीं दिख रहा है, लेकिन किसान अपना कमी नहीं बताया। थोड़ा सा हम लोग क्या है ना, गाय बेचते हैं तो कमी जितनी होती है ना, हम बता देते हैं कि भाई थोड़ा सा कमी है, होना भी चाहिए, थोड़ा भी नहीं बताया, नहीं कमी बताना चाहिए ना। इसका एक थन पूरा खराब है दोनों गाय का। अब मान लीजिए ऐसा जब प्रॉब्लम हो तो फंस जाता है इंसान। गाभिन गाय हम लेने वाले ही नहीं थे, लेकिन अब मजबूरी पड़ गया कि गाय अब 2-3 गाय घट रही थी, अच्छी ब्रीड यही दिख रही थी। आपको भी देखेंगे तो यही 2 मेरे फार्म में जितनी मतलब पंजाब से आई है, उसमें यही 2 गाय ऐसी लग रही है ना कि कुछ तगड़ी गाय है। अच्छा। बाकी सभी गाय एकदम नॉर्मल सी दिख रही है, जैसे इस गाय को दिखा सकते हैं आप नीचे से, अभी नीचे से इसका थन दिखाइए, जो खास पहचान वाले होंगे वही पहचान पाएंगे कि कमी कहाँ है। उस साइड से भी थन दिखा दीजिए। ये सवाल है, जो भी बड़े किसान है वो बताएंगे कि इस गाय का थन में कमी क्या दिख रहा है, नीचे से आप दिखा दीजिए, थन में कोई कमी दिख रहा है कहीं? इस गाय का एक थन खराब है, कौन सा थन खराब है अगले वीडियो जब आपके साथ बनाएंगे, आपके पास बहुत सारा कमेंट आएगा, जो पहचान वाले होंगे वो अपना पहचान बता देंगे कि ये थन खराब होगा। अगले वीडियो में हम पूरा पक्का सबूत के साथ बताएंगे कि दूध नहीं आ रहा है। अच्छा। कम आ रहा है, 2-4 धार आ रहा है। बाकी इसमें गाय अभी पंजाब वाली ये सब नहीं है, ये घर वाली सब गाय यहाँ वाली है। अब ये गाय देखिए, ये हम लोग लिए थे गाय, अपने यहाँ की ब्रीड है, थन और बनावट इसका देखिए गाय का, अभी भी इसके पास लगभग 20 से ऊपर दूध है। और ये गाय जो आयर सायर ब्रीड हम लिए थे, ये तो मान लीजिए हमारा नसीब खराब था, यहाँ आके बहुत बीमार हो गई, अभी 8 लीटर के आसपास दूध गया है इसका, और जाएगी ऊपर, बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। पंजाब वाली गाय में से हम लोग को 2 ही 3 गाय ऐसी मिली है जो अभी तक मतलब 20 लीटर के समथिंग आ रही है अब धीरे धीरे। जो हमारे पास फर्स्ट टाइमर बछड़ी ने जन्म जो दिया यहाँ, और वो वाली गाय जो अभी दिखाया, ये सब दूध पर थोड़ा है।
अच्छा। बाकी सभी गाय अभी मंडी वाली भी दोनों गाय ठीक है लगभग मिला जुला के मंडी के हिसाब से, रेट के हिसाब से भी। अब दूसरी गाय थोड़ा प्रॉब्लम है। और एक चीज अब यहाँ पर मैं बात कहना चाहूंगा, बिहार में जो भी नए लोग डेयरी खोलते हैं उनको मैं एक ही सलाह दूंगा अपने हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी है। बुरी बात लगे तो मेरे पास छोड़ दीजिएगा, अच्छी लगे तो अपने घर ले जाइएगा, कोई भी है। बाहर से कभी गाय लाकर डेयरी नहीं करना है। शुरुआत करना है अपने गांव से ही, भले 15 लीटर वाली हो। शुरू में आप आए तो मेरे को सलाह दिए कि प्रोडक्शन कोई भी कर सकता है, लेकिन सेल करना सबसे बड़ा मतलब चुनौती है। वो हमारे साथ भी आज है। हम सुधा के ऊपर डिपेंड है। हमने 2019 18 से लेकर 2022 तक हमने दूध सेल किया 38 रुपए लीटर, जबकि डेयरी उस समय 26 रुपए लीटर ले रहा था। अच्छा। नो पेमेंट 38 हमने बेचा। आज डेयरी के पास 32 रुपए लीटर है, 6 रुपए रेट मतलब ज्यादा है पहले के हिसाब से। और मेरा दूध अभी भी 35, 34, 36, 37 के अंदर ही रह जा रहा है। तो अब क्या बताऊं, इतना मतलब कम रेट है सुधा के बदौलत। हमने जब 38 रुपया दूध बेच रहा था उस समय समस्या ये आया कि जो दूध लेता था वो पूरा लगन और जो त्योहार का सीजन था दूध लेता था, बीच में अचानक ब्रेक में लगा देता था। फिर हम इतना दूध करेंगे क्या, सुधा में देते थे। फिर सुधा वाले उसी चलते क्या करता था, शादी के दिन में जब या त्योहार में दूध ज्यादा रहता था तो ठीक है, अगर कम दिए हो अचानक भादों में या जो ये महीना है अभी 4 महीने का बरसात का, इसमें अगर बढ़ गया आपका दूध तो बढ़ा हुआ दूध का पैसा काट के रख देता है। अच्छा। अब की बार हमारे साथ यही हुआ है। हमने तो मुसीबत में था आपके सामने ही, गर्मी के दिन में चौथे महीने में वीडियो 11 अप्रैल को, हमको याद है वो दिन, कभी भूलेंगे नहीं। वीडियो बना था उस समय, हम मुसीबत में थे। दूध हमारे पास मात्र 40 लीटर था। सुधा में दूध दे रहे थे हम, सुधा के साथ गद्दारी नहीं किए और दूध 40 का 40 लीटर 1 लीटर भी नहीं बेचकर घर पे सिर्फ हमारी बच्ची को जन्म हुआ था तो 1 लीटर दूध दे रहे थे। अच्छा। सुधा में टोटल दूध हमने दिया 2020 में हमने लगभग 80 लीटर के बाद 400 लीटर तक मार्केट में सेल किया। लेकिन 2020 के बाद हमने नियम बना लिया कि सुधा के साथ हमको मिलकर रहना है, क्योंकि हमको अच्छा लगा थोड़ा सा कि दूध बराबर अगर रेगुलर देंगे तो नहीं कटेगा। लेकिन अब की बार हमारे साथ सुधा गद्दारी किया है। अच्छा। इतना बड़ा डेयरी है, हम उसको भी मतलब सर के अभी साथ बात नहीं हो पाया, मैडम जी से अपने बात किया हूँ कि दूध का पैसा कट रहा है। अब की बार इस महीने का अभी जो बिल आने वाला है 30 वाला पेमेंट, इसमें हमारा 58,000 रुपया 10 दिन में काटा है। अच्छा। बोला क्या कि अप्रैल मई में तुम्हारा दूध इतना था और अभी इतना हो गया। 40-50 लीटर उस समय था, अभी 400 लीटर के आसपास जा रहा है टोटल दूध। किसानों का भी दूध लगभग 100 लीटर हो जा रहा है। अच्छा। तो किसान भी नए थोड़ा सा जानिए कि पैसा अगर टाइम सब देने लगे, हमारा कंडीशन सुधर गया तो किसान भी बढ़े हैं, सब तरह से बढ़ा हुआ है। गाय भी अभी आप सभी को मालूम है कि बढ़ाए हम लोग, इतना प्रोडक्शन तैयार किया है। तो सुधा को लगता है कि अचानक इसने मतलब शादी के दिन में बेचा है और अभी सुधा में दे रहा है तो इतना पैसा काट रहा है। मान के चलिए कि महीने में 50-58 हजार 3 बार काटेगा 10-10 दिन पर, तो फिर इतना पैसा 1.5 लाख का आएगा कहाँ से। 1.5 लाख प्रॉफिट थोड़ी है केवल अभी कि हम 1.5 लाख का प्रॉफिट उसको दें। बात सही है आपकी। तो ये सब चीज पर समस्या है बिहार में सुधा डेयरी में, इस पर सुधार होना चाहिए। पैसा 10 दिन लेट देवे वो मंजूर है, लेकिन काटे नहीं। किसानों का दोहन ना करें। हाँ, किसानों के साथ, किसान के लिए देखिए अभी मीटिंग है तो मैंने न्यूज पर देख रहा था कि कहाँ का मतलब इतना याद तो रहता नहीं, काम से चैन नहीं है, न्यूज पर उतना ध्यान भी नहीं रहता, लेकिन देखा था मैंने कि किसानों के लिए मतलब 2-2 गाय का एक सिस्टम निकला हुआ है कि 2 गाय के लिए मतलब कितना सब्सिडी वाला लोन दिया जा रहा है, माफ हो रहा है। वो लेकर क्या करेगा जब दूध का रेट ही नहीं, दूध का रेट की बात छोड़िए ना, 30 रुपया भी दे रहे हैं हम तो दे ही रहे हैं, वो मजबूरी है अपनी। लेकिन जो पैसा 30 रुपया में भी साला इतना पैसा काट लिया, महीने का 1.5 लाख काट लेगा, तो वो पैसा किसान को 1.5 लाख प्रॉफिट थोड़ी है कि वो छोड़ के बैठा रहेगा। अब हमारे जैसे अब मान लीजिए जो एकदम नीचे वाले हैं, 2-4 गाय रख के काम किया, उसका थोड़ा कट जाएगा तो बेचारा कहाँ जाएगा, डेयरी बंद ही होगा ना। बात सही है। समस्या सबसे ज्यादा बिहार में है। मैंने पंजाब में देखा 50 रुपया से ऊपर नो पेमेंट का रेट है। अच्छा। लोग बेच देते हैं, हमारे यहाँ नहीं बिकता है। यहाँ पर सुधा बड़ी डेयरी है जैसे अमूल और ये सब डेयरी है, तो वो लोग का मतलब 3 फैट का जो रेट है वो लगभग मैंने देखा कि 35 से प्लस है। अच्छा। यहाँ 32 है, 2-3 रुपए का गैप है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन कभी भी वहाँ पैसा नहीं कटता है। तो अच्छा, यहाँ 2-3 चीजें हम आपसे पूछेंगे कि जब पंजाब की आप गाय लेकर के आए तो क्या फीडिंग वहां से लेकर के आए थे कि वहां का फीड दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? वहां से फीड मैं लेकर चला था। अच्छा। लगभग हमारा कितने दिन के लिए लेकर चले थे अपने हिसाब से तो महीने का, लेकिन रास्ते में भी बारिश हो गया तो थोड़ा बहुत ऐसे ही बर्बाद हो गया हमारा साइलेज उलेज। अभी तक का था फीड, अब पूरा हो चुका है। अब फीड कारगिल का वहां से फीड लेकर हम चले थे। अच्छा। और साइलेज लेकर चले थे। साइलेज अभी अपने यहाँ रेडी नहीं हुआ है, हमारा मक्का तैयार हो रहा है, अब साइलेज अपना बनेगा। तो साइलेज मैं ये मानता हूँ ना कि साइलेज कोई बड़ा चीज नहीं है। साइलेज है लेकिन बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि उसके बिना नहीं चलेगा। अगर आपके पास मक्का है जो हम लोग बोलते हैं दूधा दाना पकड़ता है, उस टाइप का मक्का है और उसका हरा चारा दे रहे हैं तो साइलेज से ज्यादा काम करेगा। लेकिन साइलेज में खटास रहता है, जैसे अपने जो रोटी या और नॉर्मल सभी खाया है उस टाइप का खाना जो खाया है, वो अगर डायरेक्ट पुलाव खाने जाएगा तो उसको नहीं हजम होगा। उसी तरह प्रकार से इसका हुआ है। साइलेज थोड़ा बहुत क्या है, इन लोग के लिए अचार है, वो चीज मिलना चाहिए, वही समस्या हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी हो जाएगा पूरा। 1 महीने के बाद हमारा प्लानिंग 1-1.5 महीना में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लगभग 1-1.5 महीना नहीं, हम 1 साल का बोलते हैं कि 1 साल में फीड भी हमारा अपना हो जाएगा। तो दूध का रेट आखिर क्यों नहीं बढ़ रहा है? इसको आप कहीं बाहर शहर में 20-30 किलोमीटर के अंतराल में क्यों नहीं बेचना पसंद हम पसंद करते हैं, लेकिन समस्या क्या है कि अभी तक मतलब
हम लोग क्योंकि हमारे जिला मुख्यालय में मैं हाँ। बता रहा हूँ 45 रुपए मैं दूध खाता हूँ, हाँ 50 रुपए दूध बिक रहा है, 45 जो कि रुपए यहाँ हम से भी 35 बेच रहे हैं, किलोमीटर बता दूर रहा है। हूँ मैं भी, 45 रुपए हमारे गांव में भी है। हाँ। लेकिन यहाँ क्या है, ये देहात एरिया है, यहाँ का मतलब लगभग 30 किलोमीटर जो है देहात एरिया है। जो सिटी हल्का हल्का है, जो भाड़े पर लोग रहने वाले हैं, बाहर वाले, जॉब वाले और ये सब वाले दुकान वाले, तो वो सब लोग जो है उनके पास चुनौतियां अपने पास ये है कि हम 2 आदमी 3 आदमी है, अच्छा। स्टाफ रखना पड़ेगा। स्टाफ के लिए धीरे धीरे कुछ भी होता है। अभी तो अचानक डूब के ऊपर आया हूँ, 2-4 महीना हुआ है। अभी इसी का मैनेजमेंट आप देखते हैं, इतना गंदा, कभी आप मेरा डायरी देखे वीडियो में, जरूर जरूर। अभी इतना दिख रहा है। बरसात भी है, क्योंकि ये बाहर का हमने प्लानिंग किया था, सभी गाय को बाहर खुले रखेंगे, तो वो भी चुनौती है कि अभी पाक है, कीचड़ है। अब ये ईंट लगाए है कल का, हम अपने से इसमें मेहनत कर रहे हैं, आदमी भी रखते हैं। हमारे अभी फार्म पर एक आदमी पंजाब गया था तो रख के गया था, उसको 400 रुपया हम रोज दे रहे थे। यही का हमारे 2 डेग आगे का है, 200 मतलब 100-150 मीटर आगे का। और अचानक 2 दिन से, कल से बिना बोले कुछ भी, खूब प्रेमी आदमी जादव जी, और अचानक नहीं आ रहा है। अब ऐसे समय में क्या करेगा किसान? एक तो रोजगार नहीं है बिहार में, और हम पंजाब गए तो उनको मतलब सोचे, सर का कहना है कि हमारे यहाँ फार्म पर 10-20 लोग का रोजगार दिया जाएगा, उस हिसाब से प्लानिंग सर ने किया है। और ऐसे आदमी मिलेंगे जो 2 दिन आएंगे, 4 दिन नहीं आएंगे बिना बोले, चाहे बोल के भी जाएंगे तो मतलब ये इनका तो है, गाय को अगर बोल दिया तो थोड़ी ये बोलेगी कि हमारा दूध कल निकालना। इनको तो जो चाहिए चाहिए, जो 10 आदमी का काम है वो 2 आदमी नहीं कर सकता है। अभी हम लोग चल रहे हैं, धीरे धीरे अपना भाई भी आ जाएगा, हम घर का ही सोच रहे हैं, 3-4 भाई मिलकर फार्म को मैनेज करेंगे। सर जब यहाँ रहने लगेंगे उसके बाद से सब कुछ सर के हाथ में रहेगा। अभी जो है रिस्क अपने ऊपर है ज्यादा, पैसा सर का है लेकिन जवाबदारी हमारी है। कहीं नुकसान हो रहा है, आज एक बछड़ा हमारा मर गया, सर को बछड़े और बछड़ी में कोई फर्क नहीं दिखता है। सर बोलते हैं कि हमारे को गौ सेवा करना है। बछड़ा जन्म ले लिया हमारे घर में, तो जितना बछड़ी को देना है उतना बछड़े को भी देना है। जैसे बछड़ी हमारे शौक से रहेगी वैसे बछड़ा भी रहेगा। लेकिन समस्या क्या है कि अब आदमी के बिना, अब 1-2 आदमी और होते, हम लोग घर के होते तब, बाहर वाले तो रहते हैं, भाग जाते हैं, फिर यही समस्या होता है। हम एक आदमी इसमें 24 घंटा गायों पर निगरानी रखेगा, ये सब होना चाहिए। धीरे धीरे मैनेज होगा। तो दूध पर हम बात करेंगे, दूध पर मार्केटिंग करेंगे। खुद हम अपने आप को अनुभवी मानते हैं मार्केटिंग में, क्योंकि हमने गुजरात में जब बैरिंग इंडस्ट्री में थे तो हम खुद मार्केटिंग, एक कारीगर होकर, हेल्पर होकर मार्केटिंग करते थे। लगभग बैरिंग हम 10 लाख का महीने का हम बेचते थे। अच्छा। हाँ, लेबर होकर, एक मजदूर होकर 10 लाख का मार्केट हम करते थे बैरिंग का। इतना अनुभव था मार्केट में। जब हम चले जाएंगे तो बिक जाएगा, ये हमको अपना एक्सपीरियंस है। वीडियो काफी लंबी हो रही है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे, और इतनी सारी अपनी अच्छी जानकारी दी इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।